नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया सर, कन्हैया एजुकेशन जोन से। आज हम कक्षा 8 के गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय एक चर वाले रैखिक समीकरण के अंतर्गत चर, अचर, व्यंजक और समीकरण को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आज सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ चर के बारे में कि चर होता क्या है। चर क्या होता है, चर के बारे में जानेंगे, यानी कि वेरिएबल। जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में लेते हैं, उदाहरण जानते हैं। जैसे कि कहता है कि जिस राशि का मान बदलता रहता है, तो कोई भी राशि, जैसे मान लीजिए कि ले लिया मैंने x, y, अभी x है फिर y हो जाएगा, फिर z, या कोई भी, जैसे a ले लीजिए या b ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये राशि इसका बदलता रहेगा। यानी जिस राशि का मान बदलता रहता है उसे हम चर कहते हैं। कभी x के रूप में, कभी y के रूप में, कभी z के रूप में, कभी a के रूप में, तो कभी b के रूप में, इत्यादि और भी सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी x का मान मैंने 2 रखा, या कभी x का मान मैंने 5 रखा, या कभी x का मान मैंने 10 रखा। तो इस तरीके से हमारा मान जो होगा इसका अलग अलग है। अचर क्या होता है? जिस राशि का मान निश्चित रहता है उसे अचर कहते हैं। यानी अचर यानी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जिस राशि का मान निश्चित, यानी इसको बोल सकते हैं फिक्स हो। क्या होता है? फिक्स रहता है उसे अचर यानी कि कांस्टेंट कहते हैं। इसको समझते हैं उदाहरण से। जैसे कि उदाहरण लिए कह रहा है, समझिए पहले, कि जिस राशि का मान निश्चित रहता है, जैसे निश्चित रहता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। जैसे 2, 5, 10 या -3 या 100, कोई भी अंक हम ले सकते हैं। समझिए, अगर यहाँ 5 लिए हैं तो 5 का मान हमेशा 5 ही रहेगा। इसका मान कभी बदलेगा? नहीं बदलेगा। जैसे 10 है, जैसे या मान लीजिए कोई संख्या 2 है तो 2 का मान हमेशा 2 ही रहेगा। 2 का मान कभी 5 नहीं हो सकता है। या 5 है, जो 5 का मान कभी 10 नहीं हो सकता है। या 10 का मान कभी 5 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जिस राशि का मान निश्चित है, यानी अगर 2 रखे तो उसका मान 2 ही होगा, 10 है तो 10 ही होगा, -3 रखेंगे तो -3 होगा, अगर 100 रखेंगे तो 100 ही होगा। या यानी जिस राशि का मान निश्चित रहता है उसे अचर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी क्लास में अगर कुर्सी की संख्या 40 है, मान लीजिए कि किसी क्लास में कुर्सी की संख्या मान लीजिए 40 है, तो ये जो 40 जो संख्या है क्लास में कुर्सी की, तो वो तो 40 ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए इस यहाँ संख्या क्या है? तय है। तो तय है यानी फिक्स है, निश्चित है। तो ये 40 जो है क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचर हो जाएगा। अब जानते हैं व्यंजक के बारे में। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक जो होता है, चर और अचर को जोड़, घटाव, गुना या भाग करके बने गणितीय रूप को व्यंजक कहते हैं। यानी कोई भी, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल से पहले बताने का प्रयास करता हूँ कि व्यंजक होता क्या। जैसे मान लीजिए कोई भी अचर या चर, तो चर मान लीजिए ले लिए मैंने x, और एक इसमें चर और क्या कहना है, चर और अचर को जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए।
अगर इसको इस रूप में लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यंजक। अगर मान लीजिए यहाँ x में अगर हम जोड़ते हैं 5 तो x + 5 जो होगा ये हमारा व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। या अगर x में अगर हम कोई भी अचर पर घटा दिए तो x - 2 ये हमारा व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। या अगर मान लीजिए अगर गुना करना चाहते हैं तो x में अगर हम 2 से गुना करते हैं, यदि x में 2 से गुना करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। लास्ट में गुना अगर कर देते हैं तो गुना करने के बाद हमें प्राप्त होगा 2x। ठीक है, तो ये गुना करने के पश्चात अगर 2x होता है, ये 2x जो होगा हमारा व्यंजक होगा। इसको अगर इस रूप में तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x। तो 2 गुना x हुआ तो 2x जो होगा ये व्यंजक कहलाएगा। समझ में आ रही बात? या इसी को अगर किसी और फॉर्म में 2x है, इसमें अगर 7 जोड़ दूँ या 2 जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए इसमें, तो भी ये व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यंजक कहलाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसको समझते हैं कि चर, इसको परिभाषा बता देते हैं, जैसे कि चर और अचर, चर और अचर को जोड़, घटाव, गुना या भाग करके बने गणितीय रूप को व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे या कहते हैं। अब जानते हैं समीकरण के बारे में। समीकरण क्या होता है? मान लीजिए कि अगर कोई चर है, ठीक है, x, अब कोई अचर पर ले लिए y, तो +5 ले लिए 5, तो x + 5, तो ये क्या हो गया? व्यंजक बन गया। क्या बन गया? व्यंजक। जब इस व्यंजक में यदि हम बराबर का साइन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं? बराबर का साइन लगा कर अगर इसके दूसरे पक्ष में भी कोई व्यंजक दे दे या कोई चर दे दे या कोई अचर दे दे तो यह हमारा समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो व्यंजकों के बीच क्या चीज का साइन? बराबर का साइन, यानी बराबर का चिन्ह अगर होता है तो इसे हम समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम परिभाषा से समझाना चाहें तो लिख सकते हैं, जब दो व्यंजकों के बीच बराबर, क्या? बराबर, ठीक है, जब दो व्यंजकों के बीच बराबर, साइन इस तरीके से दे सकते हैं, बराबर का चिन्ह यदि होता है तो उसे समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। x + 5 यानी जब चर और अचर का योग कर दीजिए, ठीक बराबर का साइन देके उसके दूसरे पक्ष में कोई दूसरा व्यंजक दे देते हैं, तो जब दो व्यंजकों के बीच में बराबर का चिन्ह अगर होता है तो वह पूरा जो होता है व्यंजक वो समीकरण में बदल जाता है, तो उसी को बोलते हैं समीकरण। चलिए अब जानते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? तो जिस समीकरण में केवल एक चर हो, क्या हो? जिस समीकरण में केवल एक चर हो और चर की घात 1 हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। उसको समझना है तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए मैं एक व्यंजक लेता हूँ, जैसे कि x + 3 = 7। तो अब इसको समझते हैं कि यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो कैसे है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक मैंने व्यंजक लिया, बराबर के ठीक एक बाएं तरफ और बराबर के ठीक एक दाएं तरफ दो व्यंजक लिया। एक लिए x + 3 और एक तरफ लिए 7, ये दो व्यंजक हैं।
इसमें चर और अचर दोनों मिल करके बना है व्यंजक, इधर सिर्फ अचर है। अब यहाँ देखेंगे कि जो चर है उस चर का घात कितना है। तो जब किसी भी चर का घात नहीं लिखा हो तो उसका घात 1 होता है, यानी x के पावर 1 लिखिए या x लिखिए। x अगर लिखेंगे तो भी 1 होगा, तो x छुपा रहता है, इसीलिए x के पावर 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं। तो यहाँ x का घात 1 है, यानी इसका पावर 1 है, तो इसीलिए यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक चर वाले रैखिक समीकरण। या कोई दूसरा ले सकते हैं, जैसे 2x बराबर 10। अब यहाँ देखेंगे x का गुणांक 2 है, यानी x में 2 से गुना है, पहले है तो ये गुणांक हो गया, लेकिन यहाँ भी x जो है अकेला है तो इसके ऊपर पावर नहीं कुछ है तो 1 है, यानी इसका घात 1 है, तो 1 है तो ये भी एक चर वाला समीकरण होगा। इसलिए होगा क्योंकि यहाँ बराबर के साइन, जब समीकरण कब बनता है, इससे पहले मैंने बताया था कि समीकरण जब दो व्यंजकों के बीच बराबर का साइन लगता है, यानी चिन्ह लगता है, तो वह समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 2x बराबर 10, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? समीकरण होगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल से समझना चाहें तो एक और समझ लेते हैं, जैसे 5 ले लिए, इसमें x से गुना करिए तो 5x हो गया, इसमें घटा देते हैं एक अचर जैसे 5, या फिर दूसरे बगल लेते हैं एक दूसरा व्यंजक 20। अब यहाँ भी क्या हो गया? x का गुणांक 5 है, लेकिन परंतु x का पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो यानी x का घात 1 है, पावर यानी इसका घात 1 है, घटाव 5 है, ये एक व्यंजक हो गया, और एक बराबर के ठीक दूसरी तरफ एक दूसरा व्यंजक हो गया जो अचर के रूप में है। तो दोनों व्यंजकों के बीच में बराबर का साइन लगा है, तो यह एक समीकरण हो गया। कैसा समीकरण है? तो x का पावर यहाँ x का घात 1 है, तो यह एक चर वाला समीकरण हो गया। कैसा हो गया? एक चर वाला समीकरण, इसीलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। इसको भाषा से समझते हैं, तो जिस समीकरण का, लिख लीजिए, जिस समीकरण में केवल एक ही चर हो और चर की घात 1 हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे, यानी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिस समीकरण में केवल एक ही चर हो और चर की घात 1 हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा चर, अचर, व्यंजक और समीकरण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।